हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 5.2 भी कंप्लीट कर लिए और 5.3 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट कर लिए और तीसरा क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, उसके 3 पार्ट हमने कर लिए थे। ठीक है, टोटल इसमें 10 पार्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और मैंने बताया था थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझ के देखिएगा। ठीक है, और इसकी खूब प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा हो चुका था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अच्छा तो मैं पहले बता देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन में आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें करना है क्या, कुछ हमें चीज़ें एपी की, जैसे एपी की कुछ वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म दे रखा है, किसी में हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, किसी में nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ चीज़ें गिवन दे रखी है। ठीक है, और कुछ चीज़ें कुछ वैल्यूज हमें क्या दे रखी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें उस जो भी हमें गिवन दे रखा है उस वैल्यूज के हिसाब से हमें कोई फॉर्मूला चुनना है। ठीक है, ताकि जिस फॉर्मूले से हमारा जो है जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है वो आ सके। ठीक है, तो हमें वो फॉर्मूला चुनना है। ठीक है, उस फॉर्मूले में वो वैल्यूज रखनी है और हमें क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है जो वैल्यूज हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ की। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में इसका कह रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हमें A3 इज इक्वल टू 15। A3 हमें दे रखा है 15। A3 कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। S10 हमें 125 दे रखा है। S10 कितना दे रखा है? 125। S10 125 दिया हुआ है और हमें D और A10 निकालना है। फाइंड क्या करना है? D और A10। अच्छा ठीक है, और सम के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े? 3 फॉर्मूले पढ़े हुए। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले में एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको। ठीक है, वैसे तो याद हो जाने चाहिए अभी तक, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये पहला फॉर्मूला। फिर सेकंड फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का मतलब है लास्ट टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे एपी का जो है सम ऑफ n टर्म निकालने के 3 फॉर्मूले में। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा A3 हमें दे रखा है 15, S10 हमें दिया हुआ 125, D हमें निकालना है, A10 निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है, तो A3 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, A3 हमें दे रखा है 15, तो A3 को मैं लिख सकता हूँ कितना? A प्लस 3, यहाँ पर 3 है तो इससे एक कम 2D कितना जाएगा? 2D इक्वल टू 15। ठीक है, अब 2D इक्वल टू 15 और कुछ हमें गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो बस ये इतना ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। तो इसको मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारी इक्वेशन 1 क्या बनी? A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ये क्या बन गई? इक्वेशन 1। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए क्या? एक और लीनियर इक्वेशन बन जाए तो हम सॉल्व कर लें। ठीक है, एक और लीनियर इक्वेशन अगर हमारी बन जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें मेथड पता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। अब हमें ये तो हमने चलो कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, जो दूसरा गिवन हमें दिया था S10। ठीक है, दूसरा में क्या दे रखा है? S10 इज इक्वल टू 125 और ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ Sn लिखा होता है ना, तो Sn लिखा होता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? S10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन हमारी दी थी, इसमें वेरिएबल कौन है? A और D है। अब जो हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए उसमें भी वेरिएबल कौन होनी चाहिए? A और D होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल कौन होनी चाहिए? A और D होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें S10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S10 का फॉर्मूला, अब हमारे पास कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए? ठीक है, तो पहला करें, दूसरा करें या तीसरा करें? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पहली इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? A और D है, तो इस वाली इक्वेशन में भी वेरिएबल कौन आना चाहिए? A और D आना चाहिए। तो A और D कहाँ पर है? हमारे पहले फॉर्मूले में।
ए और डी कहाँ पर है, पहले फॉर्मूले में, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, इतना आपको जरा खुद से दिमाग से सोचना पड़ेगा, और ये आप तभी सोच पाओगे जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तभी आप इतना सोच पाओगे। ठीक है, तो S10 का फॉर्मूला हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब n की जगह पे कितना लिखना है, हमें 10 लिखना है। n की जगह पे कितना लिखना है, 10, तो ये हो जाएगा 10/2 Sn। ठीक है, S10 की जगह आ जाएगा कितना, 10/2 2a प्लस n-1 यानी कि 10, n की जगह 10 लिखना है ना, 10-1 हो जाएगा 9d, और इक्वल टू कितना आ गया 125, कितना आ गया 125। 2 से ही कैंसिल 5 टाइम्स, और ये 5 कहाँ चल जाएगा, यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो ये आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5 यानी कि कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ गया 25। ये हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, अब दोनों को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से आप यूज कर लो। ठीक है, वेरिएबल तो कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट a का यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ d का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ 9 है। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन a इक्वल टू हो जाएगा 15 - 2d को हमने उठा के वहां भेज दिया। ठीक है, तो 15 - 2d कितना आ गया 15 - 2d, इसको कह देंगे इक्वेशन 3, इसको कह देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब a की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में, a की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2a की जगह पे लिख देंगे 15 - 2d। ठीक है, प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30 - 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 - 4 प्लस 9 कितना, प्लस 5d इज इक्वल टू 25। तो 5d इज इक्वल टू आ गया 25 उस तरफ गया, तो 25 - 30 कितना हो जाएगा -5, तो d इज इक्वल टू आ गया -5/5 यानी कि -1। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -1। d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, d की वैल्यू आ गई -1। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख लो, या फिर ठीक है, या फिर ये जो हमारी इक्वेशन 3 आई थी इसमें उठा के इस d की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। ठीक है, तो अगर इसमें रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a इक्वल टू आ जाएगा 15 - 2 इंटू d की वैल्यू -1 है तो -1 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया 15 - 2 - 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 17, a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 17। यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, अच्छा हमें d निकालना था ना, d भी हमारा निकल चुका है, d हमारा निकला था -1। ठीक है, अब हमें a10 निकालना है, कितना निकालना है a10। ठीक है, तो a10 निकालने के लिए हमें a और d मिल चुका है, a और d मिल चुका है, तो a10 हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, a प्लस 1 कम 9d, तो a प्लस 9d, a हमें पता है कितना है 17 है, प्लस 9 इंटू d कितना है -1 है, तो ये आ जाएगा 17 - 9, तो 17 में से अगर -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो a10 की वैल्यू आ गई कितनी 8, a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारी निकल चुकी है, ठीक है, तो ये 4th पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं 5th पार्ट की। ठीक है, बात करते हैं इसके 5th पार्ट की। ठीक है, तो 5th पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है, 5th पार्ट में क्या क्या गिवन दे रखा है, d इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। S9 हमें 75 दिया हुआ है, S9 यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स, ये हमें 75 दिया हुआ है। ठीक है, S9 और हमें निकालना है क्या, a और a9 निकालना है, a निकालना है और a9 निकालना है। ठीक है, a निकालना है और a9 निकालना है। ठीक है, अब d इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो इससे तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, S9 चलो ठीक है, दो चीज S9 हमें दिया हुआ है, S9 इक्वल टू 75, तो इसी से कुछ करना पड़ेगा हमें। S9 इक्वल टू 75 यानी सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn की वैल्यू हमें दे रही है, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे,
क्योंकि हमें डी गिवन दे रखा है डी, तो डी किस में आता है, डी हमारा पहले वाले फॉर्मूले में आता है, तो हमें पहला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एन की जगह पे कितना है 9 है, एन की जगह पे कितना है 9 है, तो एन की जगह पे 9 लिख देंगे, तो एस 9 इक्वल टू हो जाएगा, एस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 9 - 1, क्योंकि n कितना है 9 है, 9 - 1 8d हो जाएगा इज इक्वल टू 75। ओके, अब 2 यहां है तो 2 वहां जाके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 8d, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 75 कितना 150/9, 150/9, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है, डी की वैल्यू हमें क्या कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो डी की वैल्यू जरा 5 रख दो, 2a प्लस डी की जगह मैंने 5 रख दिया, कितना आ गया 8 × 5 इज इक्वल टू 150/9, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ 8 × 5 कितना 40, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 150/9, तो 40 को उठा के उस तरफ बेचते हैं, तो 2a इज इक्वल टू आ गया 150/9 माइनस 40 प्लस 40 वहां जाके कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर दिया मैंने, तो 2a इज इक्वल टू आ गया, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा कितना 150, ये आ जाएगा -360, कितना आ जाएगा 360, 1 कितने जान 9 होता है 9 जान, तो 9 × 4 9 × 40 369, ठीक है। अब इसको जरा माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 150 में से अगर 360 को माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारे पास कितना 0 1 2 210 -210/9 -210/9, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 से हो जाए 20 वो 21 और 0 और 3 3 9, तो ये आ गया -70/3, कितना आ गया -70/3। अब ये 2, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, -70/3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल, कितना -35/3, तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -35/3, a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3, यहाँ पर लिख देंगे -35/3। अब हमें निकालना है a9, क्या निकालना है a9 निकालना है, तो a9 निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि हमें a पता है d पता है, तो a9 हम आराम से निकाल सकते हैं। तो a9 इज इक्वल टू हो जाएगा, a9 इक्वल टू होता है a प्लस इससे 1 कम 8d, ठीक है, और a की वैल्यू हम -35/3 प्लस 8 × 5, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, तो -35/3 8 5 40, तो 40 से 1 कर लिया हमने, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा -35, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा +120, ओके, +120, तो 120 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये आता है हमारे पास कितना 120 में से अगर ये आ जाएगा हमारे पास 85, कितना आ जाएगा 85 प्लस 85/3, 85/3, तो a9 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 85/3, 85/3, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं, दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब बात करते हैं इसके 6th पार्ट की, ठीक है, इसके 6th पार्ट की। 6th पार्ट में क्या कह रहा है, क्या गिवन दिया है हमें 6th पार्ट में, a = 2 दिया हुआ है, a = 2 दिया हुआ है, d = 8 दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, और sn = 90 दिया हुआ है, sn = दिया हुआ है 90, ठीक है, सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है 90, तो हमें क्या फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है, n फाइंड करना है एक तो, और an फाइंड करना है, n फाइंड करना है और an फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले a = 2 दिया हुआ है, d = 8 दिया हुआ है, और sn = 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब a = 2 और d = 8 से तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है, कुछ निकलेगा नहीं। अब sn से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी, sn से, तो sn = कितना लिख दिया मैंने 90, sn = कितना लिख दिया 90। अब sn की जगह पे हमें ये तीन में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आप जरा देखिए गिवन में क्या दे रखा है, a और d दिया हुआ है, a और d दिया हुआ है, तो a और d कहां पर है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, तो पहला वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो sn की जगह, तो sn की जगह पूरा मैं ये लिख दूंगा, कितना आ जाएगा n/2 2a + n-1 × d, और साथ में आ गया इक्वल टू 90, इक्वल टू में कितना 90, ठीक है। n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि n तो हमें निकालना है, तो ये क्या n/2 2a 2 × 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1,
और डी की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। इस 2 को उठा के उस तरफ बेच देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने n कर लिया +4 + 8 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 8n - 8 इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब n बाहर है हमारे पास, यहाँ देखिएगा 4 और -8, 4 - 8 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो पहले 8n लिख लेते हैं, पहले 8n लिखा, फिर ये आ जाएगा 4 - 8 -4 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 180। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8n² - 4n। ठीक है, इस 180 को उठा के इस तरफ ले आते हैं तो -180 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से हम ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ बाहर। ठीक है, 4 मैंने कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 2n² - n। ठीक है, और माइनस अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 4 16, 4 4 16 और 4 5 20। ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 उस तरफ जाके 0 हो जाएगा तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमें इसको अब सॉल्व करना है तो हमें n की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी आपको। ठीक है, हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आपको आती है। ठीक है, मैं जरा इसको फटाफट कर लेता हूँ। 45 × 2, 45 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए, जिनको माइनस करके 1, ये जो n का कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 है। तो 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए तो 10 और 9 है। कितना है 10 और 9, तो 2n² ये हो जाएगा -10 n + n - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 10 - 1 लिखेंगे, फिर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जरा एक स्टेप इसमें शॉर्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2n, इन दोनों कॉमन क्या आएगा 2n आ जाएगा, बचेगा कितना n - 5, कितना बचेगा n - 5। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? ठीक है, हाँ एक मिनट। ठीक है, इन दोनों में हमने 2n कॉमन लिया तो n - 5 आ गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 9n होगा। कितना होगा 9n, कितना होगा 9n। ठीक है, 10 - 9 करना है ना हमें। 1 जो है यहाँ पर 1 बनेगा तो कितना लिखेंगे 10 - 9 लिखेंगे, तो 10 + 9n हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा +9 और अंदर बचेगा n - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n - 5 यहाँ भी है, n - 5 यहाँ भी है, तो n - 5 एक ब्रैकेट पे, दूसरे ब्रैकेट पे आ जाएगा 2n + 9, 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई। एक बार n - 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू आ गया 5, और एक बार 2n + 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा -9/2। ठीक है, अब n की वैल्यू ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये तो नेग्लेक्ट हो गई। तो n की वैल्यू बची कितनी 5, n की वैल्यू कितनी बची 5, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ना नेगेटिव हो सकते हैं ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हट गई, नेग्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसको तो हम मानेंगे नहीं। अब n इक्वल टू दूसरा कितना है 5, तो ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हमें फाइंड करना है an। तो an जो है वो nth टर्म वाले फॉर्मूले से, यानी कि जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था an = a + n - 1 × t, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता ही है, an हमें निकालना है, a हमें पता है 2 है, प्लस n अभी निकाला हमने 5 - 1, और d हमें पता है ये 8 है। ठीक है, तो 2 + 4 × 8, तो ये आ जाएगा 2 + 4 × 8 = 32, तो ये आ जाएगा 34। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 34, an की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, an की वैल्यू 34 आ गई। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यूज क्या हो गई निकल चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे 6th 7th। ठीक है, 7th पार्ट की, इसके 7th पार्ट की बात करते हैं। 7th पार्ट, ठीक है, तो 7th पार्ट में क्या कह रहा है
पहले हमें गिवन देखना है क्या क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है हमें a इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। 7th पार्ट में a इक्वल्स टू 8, an इक्वल टू 62, an इक्वल टू हमें दिया हुआ है 62, ठीक है, an इक्वल टू 62 दिया हुआ है। sn इक्वल टू 210, sn इक्वल टू 210 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है n और d, एक तो n फाइंड करना है और एक d फाइंड करना है हमें। ये दो वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा a8 दिया हुआ, an दिया हुआ और sn दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआत हम sn से करेंगे, ठीक है, शुरुआत हम sn से करेंगे। तो sn इक्वल टू मैंने लिख दिया 210, sn इक्वल टू लिख दिया 210। हम sn का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है, sn का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है और an दिया हुआ है। एक तो a दिया हुआ है, एक an दिया हुआ है। a और an कहाँ पर आ रहा है, सेकंड वाले फॉर्मूले में। a और an कहाँ है हमारा, सेकंड फॉर्मूले में है ना, ठीक है। तो इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज होगा कि क्या, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। तो sn की जगह मैं लिख दूंगा कितना, n/2 a प्लस an और साथ में आ गया 210। a और an दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो n/2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 प्लस 62, ठीक है, 8 प्लस 62 इक्वल्स टू 210। तो 8 प्लस 62 कितना होता है, 70 होता है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 70 इक्वल्स टू 210। ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 35, कितना टाइम, 35। तो n इक्वल टू ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अपॉन 35 में आ गया। तो ये कितने से कट जाएगा, 7 से। 7 3 21 0, 7 5 35 और 5 से भी कट जाएगा, 5 6 जा। तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 6। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू तो आराम से निकल गई हमारी 6। अब हमें निकालना है d की वैल्यू। क्या निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। अब d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, nth टर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें d निकालना है। क्या निकालना है, d। an पता है हमें, a पता है, n पता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें d निकालना है, ठीक है। तो an की जगह लिख देंगे 62, an कितना है 62, a कितना है हमारे पास 8, a कितना है 8, n अभी हमने निकाला था 6 माइनस 1 सीधे लिख सकते हैं 5, 6 माइनस 1 कितना 5, तो ये जाएगा 5d। 8 को उठा के इस तरफ ले आए तो 62 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 54। कितना मिल जाएगा, 54 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5d आ गया, ठीक है। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 54/5। कितना आ जाएगा, 54/5। अब इसको इतना ही छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं। तो ये आ जाएगा 54/5। तो d की वैल्यू आ गई कितनी, 54/5, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज इसमें भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं 7th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 8th पार्ट की, ठीक है। 8th पार्ट की, 8th पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। 8th पार्ट में कह रहा है, गिवन हमें दे रखा है an इक्वल्स टू 4, an इक्वल्स टू दे रखा, ठीक है, an इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4, an इक्वल टू 4। तो an की जगह मैंने लिख दिया 4, ठीक है। an इक्वल टू 4 हो गया। d इक्वल टू 2 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू हमें 2 दिया हुआ है। और sn इक्वल्स टू दिया हुआ है -14, sn इक्वल्स टू -14। हमें n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। हमें n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए an इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -14। तो यहाँ भी हम sn से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। sn से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो sn इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है -14। तो sn का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। हमें an भी दिया हुआ है, an तो है सेकंड वाले फॉर्मूले में, हमें d भी दिया हुआ है, लेकिन d तो है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है। तो दोनों में जरा सोचते हैं, दोनों में जरा अगर सोचें तो sn, अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो हमें सिर्फ an दिया हुआ है, सिर्फ an दिया हुआ है। n और a, इसमें दो वेरिएबल बच जाएंगे, दो वेरिएबल क्या होंगे, बच जाएंगे, ठीक है। अब sn, और अगर क्या रखते हैं, इस sn का फॉर्मूला फर्स्ट वाला रखते हैं, क्या रखते हैं, फर्स्ट वाला रखते हैं। हमें d दिया हुआ है तो a और n, इसमें भी a और n हमारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। sn इक्वल टू 14 है, तो sn की जगह मैं लिख सकता हूँ n/2। ये हो जाएगा a प्लस n इक्वल्स टू 14, सॉरी -14। कितना है, -14। तो an की जगह 4 रखना है हमें, तो n/2 हो गया। a प्लस an की जगह 4, an की जगह 4 रखा मैंने, इक्वल्स टू कितना आ गया, -14। इस 2 को उठा के उस तरफ भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, -28, ठीक है, -28। तो n इक्वल्स टू आ गया a प्लस 4
इज इक्वल टू -28, ठीक है। इसको अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें n और a दो वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। इसको मैं जरा यहाँ साइड में लिख देता हूँ। n है ब्रैकेट पे a+4 इज इक्वल टू -28 इज इक्वल टू -28, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं an की। इस an की फॉर्म बात करते हैं। an इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला कितना होता है? a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ये भी तो फॉर्मूला होता है an का, ठीक है। अब इसमें d की वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है, और an की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो a और n इसमें a भी, इसमें भी क्या बच जाएगा? a और n बच जाएगा। तो a और n में यहाँ पर भी एक और इक्वेशन हमारी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, तो उन दोनों को हम कुछ सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है वैल्यू। तो an की जगह मैंने लिख दिया 4, a की जगह a रहने दो प्लस n-1, और d की जगह लिख दिया मैंने 2, d की जगह कितना लिख दिया? 2, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू a + 2n - 2। इस 2 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ठीक है, a + 2n यहाँ बचेगा, a + 2n बचेगा। 2 को उठा के इस तरफ ले आए, -2 है तो यहाँ के +2 हो जाएगा, यानी 4 + 2 6, 4 + 2 कितना आ गया? 6। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2n। इसको लिख दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 - 2n, ठीक है। या इसी को सेकंड इक्वेशन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने a की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि यहाँ से a की वैल्यू उठा के मैं इस वाली इक्वेशन में रख सकूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 - 2n। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कह दिया, इसको क्या कह दिया? सेकंड इक्वेशन कह दिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन में, इसमें a इक्वल टू कितना है? 6 - 2n। इसको उठा के कहाँ रख दूंगा मैं? पहली वाली इक्वेशन में। इसको उठा के पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि बाहर n है हमारे पास, ब्रैकेट में a की जगह पे लिख दूंगा 6 - 2n। a की जगह पे लिख दिया मैंने 6 - 2n, साथ में +4, साथ में कितना है? +4 इज इक्वल टू कितना है? -28, ठीक है। n बाहर है, 6 - 2n और 6 और +4, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 - 2n आ गया, साथ में आ गया -28, ओके। n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10n - 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28 इज इक्वल टू -28, ठीक है। अब स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नेगेटिव है, स्क्वायर वाला टर्म क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। मुझे ये पॉजिटिव भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसको उठा के हम कहाँ भेज देते हैं? उस तरफ भेज देते हैं। तो इसको उठा के हमने दोनों को उठा के उस तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो -2n स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10n उधर जाएगा तो -10n हो जाएगा। अब -28 तो पहले से ही उसी साइड है, तो ये आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको उठा के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2n स्क्वायर -10n -28 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना? 0। अच्छा 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0, और 2 उस तरफ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। 2 उस तरफ जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, तो ये हमारा 2 गायब हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यूज n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितना है? n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0, और 14 यहाँ का ऑप्शन कितना है? 1 है, तो 14 1 जा 14 हो गया। 14 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 5 आ जाए, 14 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 5 आ जाए, तो 7 और 2, ठीक है। तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की जगह पे लिखेंगे 7 - 2, 5 की जगह पे लिखेंगे 7 - 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? -7n + 5n, और n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? -7n + 5n इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर n कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा n - 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा सॉरी 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितना आएगा? 7 प्लस, क्योंकि 7 - 2 है ना, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा n - 7, n - 7 इक्वल टू 0, n - 7 यहाँ भी है, n - 7 यहाँ भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया n - 7, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n + 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो n - 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 7। एक बार n + 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई कितनी? -2। अब n की वैल्यू, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ना ही नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन में।
ना ही नेगेटिव ना ही फ्रैक्शन, तो यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसको नेगलेक्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब a निकालना है, a निकालना है तो a कहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, a की वैल्यू हमने लिखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमने a निकाला हुआ था ना, तो इसमें बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n था, 6 माइनस 2 इंटू एन, एन की जगह पे लिख देंगे 7, अभी निकाला हमने तो आ जाएगा 6 माइनस 7 टू द 14, तो a इक्वल टू आ गया 6 माइनस 14 कितना -8, तो a की वैल्यू आ गई -8, a की वैल्यू कितनी आ गई -8, इसको लिख देंगे -8। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट, कितनी आ गई -8। ठीक है, -8, 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट। 9th भी कर लेते हैं। ठीक है, आज ये 3rd क्वेश्चन हम कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd का और 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, और s हमें 192, s का मतलब है सम, और n नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स ही है वो। ठीक है, n नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब भी सम है। हमें इसमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की, a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो s, इसको Sn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा 192, Sn सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है। ठीक है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हमें d निकालना है। अब a n, ठीक है, a और n और हमें d निकालना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो Sn इक्वल टू उसमें रख देते हैं n/2। ठीक है, पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। ठीक है, n की वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो ये हो जाएगा 8/2 2a, 2 इंटू a यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी कि 7, 7d इज इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, ये 4 टाइम्स कट गया और ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4, और 4 से इसको अगर कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, कितना बचा 32, 4 8 जा 32, 48 आ गया। तो ये आ जाएगा 6, इसके बाद यहाँ कर लेते हैं 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, तो 7d इज इक्वल टू आएगा 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7d इज इक्वल टू आ गया 42, और d इक्वल टू आ जाएगा 42/7, और 7 कितने था 42, 6 था, तो d की वैल्यू आ गई कितनी 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, तो ये 9th पार्ट हमारा कंप्लीट, 9th पार्ट हमारा कंप्लीट, 9th पार्ट कंप्लीट। इसका 10th पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, 10th पार्ट क्या कह रहा है, गिवन l, l इज इक्वल टू 28, l का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म हमारा फॉर्मूला था ना, l इक्वल टू कितना था लास्ट टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म, और सम हमें देखा s इक्वल टू कितना देखा 144, s का मतलब है सम 144 दिया हुआ है, फिर लिखा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n नहीं लिखा हुआ है, इसने सिर्फ लिखा हुआ है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ठीक है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, सिर्फ 9 टर्म्स है, यानी n इक्वल टू 9 दिया हुआ है, n इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, n इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो फाइंड a, हमें a फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है a। ठीक है, a फाइंड करना है। ठीक है, l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा लगेगा इसमें। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये थर्ड फॉर्मूला मैंने लिख दिया। Sn की जगह लिखेंगे 144, n की जगह पे लिखेंगे 9/2, a हमें फाइंड करना है, l हमें देखा 28, 2 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 9 यहाँ जाएगा डिवाइड में अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 28, a प्लस 28। ठीक है, 9 से करता है क्या, 9 से मेरे ख्याल से कटेगा, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 1 बच गया 18, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू आ गया 32 माइनस 28 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 32 में से अगर 28 को माइनस करेंगे तो 4, तो a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, यानी a हमारा निकल चुका है कितना 4, a कितना निकल चुका है 4। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड के हमने 10 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 के 10 पार्ट जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ओके, तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में फोर्थ, ठीक है, फोर्थ से आगे के जितने भी क्वेश्चन है अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।